अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। रात को हम पहुंचे थे लेट पतलियां लेक की कैंप साइट पे, तो बस सो गए। ज्यादा उस वक्त टाइम नहीं मिला, लेकिन जो सुबह हुई और क्या खूबसूरत नज़ारे देखे माशाल्लाह। ये कैंप साइट जो रात को पता ही नहीं था कि यार क्या ये जगह है, तो सुबह उठ के पता चला यार क्या खूबसूरत जगह है। और पहाड़ यहाँ पे जगह जगह पे चश्मे, मजा आ रहा था देखे। और उन चश्मों को जो करीब से देखा और भी मजा आया। सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। रास्ते कौन कौन से हैं, पैदल का कौन सा रास्ता है, घोड़ों का, जीपों का कौन सा रास्ता है, वो तमाम शेयर करेंगे। और दोस्तों के साथ फिर जो गपशप रही वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपको सफर की थकान सारी वो खत्म हो जाती है। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ਫਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੱਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। घोड़े दी है ना कर सो यार। तो होर कितों होना यू ड्रिंकिंग घोड़ा's milk। घोड़ा मेरी घोड़ी का भी नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਇਆ। जनाब कैंप के अंदर के हालात हैं। कैंप बड़ा सा मिल गया हमें, जिसके अंदर कोई 4-5 लोगों की जगह थी। ये खलारा हमारा, सारे हेलमेट एक साइड पे हैं, शूज़ एक साइड में हैं। ये जेबी भाई अंदर पहले घुस गया स्लीपिंग बैग में, सऊद गया बाहर पता करने। और ये है अपनी हालत। वेदर ठीक है यहाँ पे, कोई ठंड उस तरह नहीं है, तो चीज़ें कंट्रोल में हैं। लेकिन ये है कि 2 कंबल ऊपर लेके या फिर गुजारा होगा। थकावट हो गई है। बड़ा जबरदस्त ट्रैक यार, मजा आ गया। मैं कहता ऑफ रोड का जो कीड़ा है वो भी पूरी तरह से राजी हुआ है, तो स्वाद आ गया। क्यों जेब भाई ने फ्लाइट पे फिर पकड़ लिया। तो जनाब गुड मॉर्निंग हो गई है क्लियां लेक की कैंप साइट पे, और ये हैं यहाँ पे सुबह सुबह के सीन्स। माशाल्लाह, ये सीन्स देखने के लिए आप इतनी एफर्ट करते हो कि आप सुबह उठो और सामने आपको खूबसूरत सी पहाड़ियाँ हों, झरने हों, आबशारें हों। अब ये सामने जो मेरे चश्मे से उतर रहे हैं पहाड़ों से, इतना खूबसूरत दूध की तरह सफ़ेद उनका रंग है, देख के मज़ा आ जाता है। बादल हर तरफ, पहाड़ों की चोटियों पे नीचे, मज़ा आ जाता है देख के। अब जैसे ही मैंने टेंट का सुबह दरवाज़ा खोला तो सामने मुझे पहाड़ के ऊपर कुछ चश्मे निकलते हुए नज़र आए। बहुत फैसिनेटिंग था। तभी मैंने सोच लिया था कि यार इनको करीब से देखना है तो ड्रोन उड़ाऊंगा और इसके करीब जाऊंगा, क्योंकि इतनी बुलंद जगह से, पहाड़ के ऊपर से चश्मों का ऐसे निकलना, और उसके ऊपर कोई पानी नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो बेसिकली ये पहाड़ के बीच से आ रहे थे, और इतना ज़्यादा पानी, ये चीज़ के यार ये पहाड़ कितना पानी इसके अंदर मौजूद है और कैसे होगा, कहाँ से आता होगा, और इतना साफ शफाफ दूध की तरह सफ़ेद। ये सारा कुछ देख के तो मैं तो बहुत ही दंग रह गया था। और सिर्फ ये 1-2 चश्मों की बात नहीं थी, पूरी सीरीज़ थी जो थ्रू आउट पहाड़ के अंदर इस तरह से निकले हुए थे चश्मे। तो ये भी एक कुदरत का एक अलग ही निज़ाम है जो पहाड़ों में चल रहा है। कैसे चल रहा है, इट्स अ मिस्ट्री एटलीस्ट फॉर मी। तो आई होप कि ये चश्मे देख के आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा, फैसिनेटिंग लगा होगा जितना कि मुझे। बाकी अब आज का प्लान ये था कि हम यहाँ से जाएंगे घोड़ों पे बैठ के पत्नियाँ लेकर, और फिर वहाँ जाके उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ से अगर हम रत्ती गली को भी देख सकें, क्योंकि वो पहाड़ की बैक साइड पे है। तो अगर ड्रोन वहाँ तक पहुँच सका तो वेल एंड गुड, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। अगर नहीं पहुंच सका तो चलो कोई बात नहीं, पतलियां लेक तो हमारी बकेट लिस्ट का आइटम, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स पतलियां लेक ऑन हॉर्सेस। अब हॉर्स राइड का मेरा काफ़ी पुराना तजर्बा है कि घोड़ों को मैं ज़रूर सज़ा देता हूँ कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ की होती हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ दूसरे घोड़ों के साथ, जानवरों के साथ ज़्यादतियाँ की होती हैं, जिसकी सज़ा के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा हुआ है कि तुमने जाना है ऐसे जगहों पे और उन घोड़ों को सज़ा देनी है। तो बहरहाल क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर जाते जाते जो है ना मैंने हाँफते हुए जो पहुँचना है और फिर तंग होना है, तो इसलिए हमने यहाँ से घोड़ों को हायर कर लिया। दूसरा ये कि जो
घोड़े हैं ये हमें सीधे रास्ते से लेके जा रहे थे। एक रास्ता है जहाँ पे जीप, जो बेसिकली जीप्स का रास्ता है, लेकिन आगे टूटा हुआ था कोई लैंडस्लाइडिंग की वजह से, वहाँ पे पत्थर काफी सारे आए हुए। वो रास्ता आसान है। दूसरा एक रास्ता जो जिगजैग होके ऊपर जाता है, वो पैदल पगडंडी से बनी हुई है पैदल चलने वालों के लिए। वो शॉर्टकट है लेकिन कदरे टफ मुश्किल है। तो दोनों में से जो रास्ता आप लोगों को सूट करे आप यूज कर सकते हैं। ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਓਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਸਮਿਟ। ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब आप जब कभी किसी ट्रैक पे गए होते हैं तो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं। जेबी भाई भी यही कह रहे थे कि यार हाइकिंग करने का एक अपना ही मजा है। लोग जो हाइकिंग करते हैं वो अलग ही नशा है। तो सऊदी यही कहता है कि हमारी हालात जो है ना वो हाइकिंग वाले नहीं है। हम टिपिकल बाइकर्स हैं जो जहाँ तक बाइक जाते हैं बस वहाँ तक चले जाते हैं, उसके आगे चलते हुए मौत पड़ती है। तो ट्रैक पे हम चलते जा रहे थे और पतलियां लेक थोड़ा ही आगे था, ज्यादा आगे नहीं है। इसलिए यहाँ से जो पहली इसकी नजर पड़ती है ना लेक के ऊपर, वो बड़ी मजेदार होती है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे हम क्योंकि जो पहली नजर पड़ी लेक पे तो लेक काफी हद तक जमा हुआ था, वो बिल्कुल क्लियर नहीं था जिस तरह से अमूमन लेक होते हैं और वो बड़े जबरदस्त लगते हैं। तो जमा हुआ जब होता है तो वो फिर क्योंकि धूल मट्टी गर्द वगैरह बर्फ के ऊपर आई होती है तो बर्फ भी पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं होती। एक अजीम बाइकर की पहचान अगर आप लोगों ने करनी है ना तो आप इस चीज से करें कि वो इवन खच्चर पे राइड कर रहा होगा ना तो फिर भी उसने राइडिंग सूट पहना होगा और राइड वो खच्चर को कर रहा होगा लेकिन उड़ा वो ड्रोन रहा होगा। बस एक हेलमेट की कमी रह गई थी, फिर ये पूरा ट्राइफैक्टर जो है ना वो हिट हो जाना था। वैसे तो लेटली आप लोग माशाल्लाह मुसाफिर ब्लॉग्स चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत से नए लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन फिर भी अगर स्टेटिस्टिकली देखें तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को, और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है चैनल को कि लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आई नो कि बंदा भूल जाता है, लेकिन अगर आपको ये ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरी ये एफर्ट्स पसंद आती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को आप ओपन कर लें ताकि यूट्यूब को पता चले कि यार नहीं, लोग सिर्फ देख ही नहीं रहे, उन्हें चैनल पसंद है एंड दे वांट टू कंटिन्यू वाचिंग मुसाफिर व्लॉग्स। चलें जी, फाइनली पतलियां लेक पहुंच गए हैं और मैं ये कहता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक अभी तक मैंने जितने ट्रैक किए ना, दूधी पत्थर का था लेकिन वो पैदल का ट्रैक था, घोड़े पे ट्रैक था, लेकिन ये वाला बाइक पे जो ट्रैक किया ना अभी तक जितने बाइक के ट्रैक्स किए हैं उनमें सबसे खूबसूरत ट्रैक था। और इस ट्रैक की ये बात थी कि डिफरेंट हो जाता था, कभी पानी के अंदर से जा रहा है, कभी चढ़ाई आ रही है, कभी वो उन्होंने खुद जो पेवमेंट सी बनाई हुई है, थोड़े से रास्ते बनाया हुआ वो आ जाता था। तो बहुत टफ ट्रैक है, इजी नहीं है। तो जो कोई आम हल्का फुल्का उसमें आता है ना तो वो ये ना समझे कि यार ये आराम से हो जाएगा। तो मुश्किल ट्रैक है। झील इस वक्त कुछ जमी हुई है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई अभी, ये हो सकता है कि महीना एक लगे इसे फिर ये क्लियर हो, लेकिन स्टिल वेरी ब्यूटीफुल लेक। ऊपर जाके हमने इसकी बैक पे, ये पहाड़ की बैक पे है रत्ती गली का लेक, लेकिन वो लेक अभी प्रॉपरली विजिबल नहीं था क्योंकि ऊपर से हमने जब ड्रोन को गुजारा पहाड़ के पीछे तो पूरे बादल आए हुए थे। अब क्योंकि ये लेक्स और ये तमाम तर जगहें ऐसी रिमोट एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं होते या वहाँ की कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच रही होती, तो आप बस प्लान करके तो निकल पड़ते हैं। अब हम जब यहाँ पे आए थे वी हैड नो आइडिया कि
वहाँ पे लेक जमा होगा, लेकिन आने के बाद यहाँ पे हमने देखा तो काफ़ी हद तक अभी भी ये जमा हुआ था। जो कह रहे थे लोकल लोग कि अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल दैट डजंट मैटर। असल मकसद था यहाँ पे जर्नी ये करना, देखना, क्योंकि पहली बार आप किसी जगह पे जाते हो तो वो तो अपने आप को उस जगह से, उस झील से, उस रास्तों से फेमिलियर करना होता है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो वो असल चीज होती है, जब आप तब जाके चीजों को देखते हो, समझते हो, तो जो मजा उसका आता है और जो उस वक्त आप चीज क्रिएट कर पाते हो तो वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। बट स्टिल एवरीथिंग वाज गुड, एक्साइटमेंट वाज देयर। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी मजा आया। आप हाथी को घोड़े के ऊपर बैठते हुए, अल्लाह अकबर। ओके ओके, थैंक यू जी, आपने फुल करतब हमारा देखा। आई होप कि आपको ये वाला भी करतब एंजॉय किया होगा आपने। चलते हैं अब वापस बेस कैंप पे, जाके नाश्ता वगैरह करते हैं। Yes. और फिर वहाँ से आगे वापसी का सफर स्टार्ट करते हैं। लस्सी एंड ऑल दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, खुशी से पिलाते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं ना तो वो ये लस्सी ज़रूर ट्राई करें, फुल ऑफ एनर्जी। एक ग्लास आप पीते हो तो यस हो जाते हो, आपको सफ़र की थकान सारी वो ख़त्म हो जाती है। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੱਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸੌ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਕਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘੋੜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਘੋੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਸੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ? ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਘੋੜਾ's milk। घोड़ा's milk घोड़ी ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਯਾਰ। भाई जी, if you are conscious about these things तो फिर पहले पूछ लेना कि आपको एनर्जी इसलिए आ रही है कि घोड़े का मिल्क पी रहे हैं आप। अब वापसी का सफर शुरू हो गया है। वो जालिमों आंदे ना दी। चलो जी, वेकअप कॉल मिल गई है कि तैयार हो जाओ, इजी नहीं होना। चलें से थोड़ा इस साइड पे रखना। चलें जी, सऊद जा रहा है पहले, और ज़बरदस्त ये माशाल्लाह दूसरी भी इसने क्रॉस कर ली है। और ये माशाल्लाह ये वही जगह है, वही जगह है मेरे ख्याल से। ये नहीं है? हैं? इस पासों गया ना वो 80 इस पासों दी जाइए। इतनी स्पीड पे बाइक रोका रहा तो टांग ही लगती, क्योंकि आप चढ़ गए। चलें जी, सऊद अब फुल लेके जा रहा है। ओए ओए ओए, ये सही खतरनाक जगह है।
अल्लाह जिंदाबाद। चलें जी, हम भी अब अल्लाह का नाम लेते हैं। और एक भी ठहर ले। जिंदाबाद। मैं कहना गुड हो गया। कोई जिन्नी मर्जी वर्जिश ला लो जिन्ना भंड जी असल च सारा जोर हाँ अगले हैंडल ते होंदा है ना। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, क्या बात है। अचानक से बादल का कोई टुकड़ा आ गया ऊपर और पूरी छाँव हो गई है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। किधर बैठ रहे हैं? पतलियां जनाब इजी नहीं है। ट्रैक नॉट इजी ऑन पीपल, नॉट इजी ऑन बाइक्स। तो बाइक जो है ना, साउथ के बाइक का गियर लीवर जो है वो गड़बड़ हो गया, वो सही कर रहे हैं। ये जनाब मिड वे पे हम खड़े हुए हैं अभी, और ये ऊपर जाएंगे नहीं हम रात ऊपर हम अभी वापस ही आ रहे हैं। जी जी वापस आ रहे हैं अभी। आई होप कि आपको ये पतलियां लेक का टूर पसंद आया होगा, ये लेक, ये जर्नी पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।